गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 249 पार्ट 11 हम पढ़ रहे हैं, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड दी स्टेट्स। तो क्या है ये आर्टिकल? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। अब ये क्या बता रहा है, ये टाइटल क्या है भाई? पार्लियामेंट को पावर है या पावर हो जाता है, कब हो जाता है? स्टेट लिस्ट के मैटर में लॉ बनाने का। लेकिन वो तो चलो ठीक है भाई, हमने पीछे पढ़ा भाई स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में क्या है। और कंकरेंट लिस्ट में भी अगर पार्लियामेंट दोनों लॉ बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी, तो उसमें किसका अप्रोच ज़्यादा होगा, मतलब किसकी भाई वैल्यू, एक ही मैटर पे दोनों ने बना दिया तो किसका माना जाएगा, वो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पेशल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि लेकिन भाई स्पेशल सिचुएशन में सारे सिचुएशन मेंशन किया गया है। वो सिचुएशन क्या हैं? जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट हो गया, पे नेशनल इंटरेस्ट पे मीन्स कंट्री के इंटरेस्ट में कभी कभी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। उसका तरीका क्या है वो बताया गया है इसमें। देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्लोज में क्या है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, इफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज़ डिक्लेयर्ड बाई resolution supported by not less than 2/3 of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest that parliament should make laws with respect to any matter enumerated in the state list specify in the resolution, it shall be lawful for parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to that matter while the resolution remain in force। स्पेशल सिचुएशन में तो ठीक है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। स्पेशल सिचुएशन बोले तो नेशनल इंटरेस्ट, बोले तो कंट्री के इंटरेस्ट में पार्लियामेंट कभी कभी लॉ बना सकती है। चलो वो चीज़ ठीक है। अभी इस क्लोज में क्या बताया गया है, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम इस पर बात करें तो क्या होगा इस पूरे क्लोज का रिजल्ट? तो रिजल्ट ये है, हमने पीछे पढ़ा स्टेट लिस्ट के मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और यूनियन लिस्ट के मैटर पे सेंट्रल लॉ बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट के मैटर पे दोनों लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट भी भाई, सेंटर भी और स्टेट भी। ये चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी। लेकिन इन सब को छोड़ के राज्यसभा से ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास करके बाई 2/3 मेजोरिटी, भाई कोई रेजोल्यूशन है किसी मैटर के ऊपर, भाई लॉ बनाना है पार्लियामेंट को, तो क्या है वहाँ से राज्यसभा से एक रेजोल्यूशन पास करवा 2/3 मेजोरिटी से, ठीक है, मतलब स्टेट लिस्ट के सब के बारे में नहीं, सब जो भी मैटर है उनके बारे में नहीं, स्टेट लिस्ट के कौन कौन से टॉपिक पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, ये राज्यसभा में रेजोल्यूशन से बाई 2/3 मेजोरिटी से डिसाइड किया जाता है। एज सिंपल एज, और कैसे बताऊं यार, यूं कह लो, अगर स्टेट लिस्ट के मैटर पे जब पार्लियामेंट अगर लॉ बनाती है तो उसको राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी से पास करवाना होता है रेजोल्यूशन को। ठीक है, तो इस तरह का रेजोल्यूशन पास हो जाता है अगर राज्यसभा से, राज्यसभा में तब पार्लियामेंट को लॉफुल हो जाएगा, लॉफुली की वो पार्लियामेंट बिल्कुल राइट है, उसको राइट है लॉ बनाने का। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है भाई, जो मैटर हैं, जिन मैटर पे रेजोल्यूशन पास हो गया है, उस मैटर पे जो स्टेट लिस्ट में भी है या हो सकते हैं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, अब पार्लियामेंट ने तो रेजोल्यूशन राज्यसभा से पास करवा लिया, ठीक है जी, लॉ बनाने का राइट हो गया। जिस मैटर के ऊपर भाई वो लॉ बना रही है, तो वो जो मैटर है वो स्टेट लिस्ट में था, क्या वो उठ के यूनियन लिस्ट में आ जाएगा? नहीं, वो परमानेंटली यूनियन लिस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा क्या, रेजोल्यूशन जब तक रहेगा तब तक ही उस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे जिस पे रेजोल्यूशन पास हो गया है, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही पार्लियामेंट को राइट बनता है लॉ बनाने का। ठीक है, अब काइंड ऑफ फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा एग्जांपल के उससे समझ लेते हैं। मान लो नेशनल इंटरेस्ट में लगा लो भाई, वॉर वगैरह हो गई है या फिर किसी स्टेट में दंगे हो गए हैं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा, वहाँ उसके ऊपर कोई लॉ लेके आना है स्टेट लिस्ट के मैटर पे ही पार्लियामेंट को, या फिर इमरजेंसी लग गई है तो वहाँ पे लॉ लेके आना है। तो वो जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते तब तक ही वो लॉ
रहेगा, उसके बाद वो स्टेट के पास आ जाता है उसके ऊपर अपना लॉ बनाने का। समझ रहे हो? तो बेसिक सी चीज़ यही है कि भाई स्टेट लिस्ट के मैटर के ऊपर पार्लियामेंट को अगर लॉ बनाना है तो क्या है, राज्यसभा से बाई 2/3 मेजोरिटी उसको पास करवाना होगा रेजोल्यूशन को। उसके बाद पार्लियामेंट को राइट हो जाता है उस मैटर के ऊपर जिस मैटर पे रेजोल्यूशन पास करवाया है लॉ बनाने का। दूसरा क्या है, वो जो मैटर स्टेट लिस्ट से उठ के यूनियन लिस्ट में आ जाता है, भाई पार्लियामेंट सेंट्रल लॉ बना रही है, तो ऐसा नहीं वो परमानेंटली हो गया, नहीं, वो मैटर बाद में जब तक रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके बाद वो स्टेट लिस्ट में चला जाएगा। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है उसके ऊपर लॉ बनाने की। ठीक है, तो ये बात थी। उसके बाद हम सेकंड क्लोज देखते हैं, लंबी बन गई ये वीडियो। उसके बाद सेकंड क्लोज क्या है, द रेजोल्यूशन पास अंडर क्लोज 1 शैल रिमेन इन फोर्स फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन। भाई इसमें जो हमने पीछे टाइम मैंने एग्जांपल दिया ना वैसा ही है, इसमें कुछ नहीं बताया है। क्लोज 1 में जो भी रेजोल्यूशन पास हो गया है राज्यसभा से, जब तक रेजोल्यूशन है, मतलब कि भाई जब तक रेजोल्यूशन है तब तक वो लॉ बना सकती है पार्लियामेंट। और जब तक कब तक भाई, मतलब कब तक है वो 1 ईयर तक। मतलब ये है उस रेजोल्यूशन जब पास होंगे, भाई रेजोल्यूशन आज इस मिनट से पास हुआ है इस टाइम पे, तो उससे 1 साल तक, ठीक है, वो वैलिड है। उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। उसको आगे एक्सटेंड करना होता तो उसका प्रोसीजर होता है कि भाई फिर से उसको पास करवाना होता है। ठीक है, तो वो चीज़ है, यहाँ पे यही बता रहा है कि 1 साल तक, ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद एक कंडीशन है, provided that if and so often as a resolution proving the continuance in force of any such resolution is passed in manner provided in clause 1, such resolution shall continue in force for a further period of 1 year from the date on which under this clause it would अदरवाइज हैव सीज टू बी इन फोर्स। वही चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर बताई कि भाई 1 साल है, 1 साल के बाद अगर उसको एक्सटेंड करना है तो वही प्रोसेस 2/2/3 मेजोरिटी से पास कराना होगा। ठीक है, जिस मिनट से रेजोल्यूशन पास हुआ है उस मिनट से 1 साल तक। अब यहाँ पे कंडीशन में यही बताया गया है कि भाई 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। ठीक है, और 1 ईयर जैसे ही ख़त्म होता है तो राज्यसभा डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट 1 ईयर एक्सटेंड करने का रेजोल्यूशन दोबारा सेम प्रोसेस दोबारा पास करना है तो सेम प्रोसेस से मीन्स रेजोल्यूशन फिर से बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट ऑफ वोटिंग जो करेंगे उनसे पास करवा के, और तब जाके 1 और साल के लिए वो एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इस रेजोल्यूशन का पीरियड और उसके बाद और 1 साल के लिए, मतलब ये है कि एक टाइम पे 1 साल के लिए ही रेजोल्यूशन पास होता है। ये बात यहाँ पे बता रहा है, एक्सटेंड करना वो 1 साल के लिए होगा एक टाइम पे। उसके बाद है थर्ड क्लोज, ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विच पार्लियामेंट वुड नॉट बट फॉर द पासिंग ऑफ ए रेजोल्यूशन अंडर क्लोज 1 हैव बीन कॉम्पिटेंट टू मेक सेल टू the extent of the incompetency cease to have effect on the expiration of a period of 6 months after the resolution has ceased to be force except as respects things done or omitted to be done before the expiration of the said period। क्लोज में कुछ भी नहीं है, हमने रेजोल्यूशन पास करवाया, लॉ बना सकती है पार्लियामेंट। ठीक है जी, लॉ बना दिया, ठीक है, 1 ईयर तक लॉ रहा। उसके बाद एक्सटेंड करवाना है तो फिर से 2/2/3 मेजोरिटी से हमने फिर से राज्यसभा से पास करवा लिया। उसके बाद अगर नहीं कराया, 1 साल फिर से ख़त्म होने के बाद अगर उसको फर्दर एक्सटेंशन नहीं किया तो रेजोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। ये बात बोल रहा है यहाँ पे। और इसमें ये क्या बात बोल रहा है कि भाई जो लॉ बना है, ठीक है, जो रेजोल्यूशन की वैलिडिटी पीरियड ख़त्म हो गया है, उसके बाद उस पीरियड में जो लॉ बनी थी वो लॉ उसके आगे 6 मंथ में उसका इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा 6 मंथ में। ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक बनी थी वो लॉ 1 साल तक, उसके बाद 1 साल एक्सटेंड करवाया, उसके बाद अगर फर्दर एक्सटेंशन नहीं करवाया बाय 2/3 मेजोरिटी तो ये 6 मंथ के बाद ख़त्म हो जाएगा इसका इफेक्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्सेप्ट, भाई मान लो लॉ बनाया, उस पीरियड में जो लॉ बनाया उस लॉ के हिसाब से कोई चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, उन चीज़ों के लिए कुछ नहीं होता है कि भाई कुछ करना पड़ेगा उनका लॉ ख़त्म होने के बाद। ये नहीं कि पूरा ही अंडू कर देंगे, उन चीज़ों को छोड़ देंगे या ओमिटेड टू डन कर देंगे। ठीक है, कोई चीज़ नहीं करने का डिसाइड किया है लॉ बना के तो वो भी आगे जाके स्टेट गवर्नमेंट खुद लॉ बनाएगी उसी के ऊपर। मान लो कोई चीज़ें मना करी है सेंटर ने कि भाई इस चीज़ पे उस लॉ के टाइम में ये चीज़ नहीं करनी है, तो उसके लिए उसका टाइम ख़त्म होने के बाद जो सेंटर ने लॉ
बनाया है उसका जो टाइम पीरियड है रेजोल्यूशन का वो ख़त्म होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट देख सकती है कि हाँ इनके ऊपर इससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहा तो इस चीज़ के ऊपर लॉ बना देते हैं। तो वो चीज़ें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना लेगी उसके ऊपर, खुद लॉ बना के कर सकती है उन चीज़ों को। लेकिन इस पीरियड में जो भी हुआ है उतना ही इफेक्ट रेजोल्यूशन के ख़त्म होने के बाद 6 मंथ तक ही इफेक्टिव रहेगा। सिंपल सी बात ये है, जो भी उस रेजोल्यूशन में था वो 1 साल के बाद, मान लो 1 साल चला, उसके बाद 1 साल और चला और उसके बाद उसको फर्दर एक्सटेंशन नहीं लिया, पास नहीं करवाया राज्यसभा से बाई 2/3 मेजोरिटी, तो उसके 6 मंथ तक ही उसका जो भी लॉ थे वो इफेक्टिव रहेंगे। अब उसके बाद क्या है, राज्यसभा के ऊपर है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि भाई उस चीज़ों से जो उस लॉ में थी उससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है उन चीज़ों पे सेम कि भाई ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है, लॉ बना के। तो ये चीज़ बोल रहा है यहाँ पे 3rd क्लोज में। तो यही था आर्टिकल 249। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भाई।